हेलो बच्चों, मैं हूं मेहताब आलम। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में प्रकाश पढ़ाया था, ठीक है। तो शायद आपको प्रकाश अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश तो हम पढ़े, प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तन हो रहा है किस चीज़ का, प्रकाश का। तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरणें किसी चमकीले पृष्ठ से आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, पुनः उसी माध्यम में, यहाँ पे हम ये चीज़ नोट करेंगे। पुनः उसी माध्यम में जैसे मैंने उस माध्यम क्या होता है, माध्यम मतलब एक ही। अगर वायु है तो वायु हो, अगर कांच हो तो कांच ही हो, अगर ग्लास है तो ग्लास ही हो। मतलब माध्यम एक ही हो, वो चेंज ना हो। और पुनः पुनः मतलब फिर से उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डायग्राम से समझते थोड़ा, क्योंकि जितना हम लाइफ में प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बेनिफिट्स है और उतना उस चीज़ को हम समझ पाते। तो लाइफ में प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ, हम प्रैक्टिकल के साथ हम आपको समझाते। मानिए कि ये एक चमकीली पृष्ठ है, ठीक है। एक पृष्ठ है, इस पे एक आपतित किरण, जाने वाली किरण को आपतित किरण किसे कहेंगे अभी हम वो बाद में बताएं। तो ये आपतित किरण है, पुनः इसी माध्यम में वापस आ जाने की घटना को या क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। तो अब भाई परावर्तन के कितने नियम होते हैं, क्या क्या नियम है। तो परावर्तन के दो नियम हमें पढ़ने हैं। तो पहला नियम क्या होता है, जो इसके बीच की जो होती है ये अविलंब होता है। इस चीज़ को अभी हम बताएंगे, ठीक है। और ये इसके बीच के बने कोण को कोण आई बोलते हैं और इसके बीच बने को कोण आर बोलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं, दो नियम है। एक है परावर्तन के दो नियम, जैसे आपतन कोण एंड परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम कोण आई बोलते हैं और कोण आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। एंड ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण कोण आर होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है, गॉट इट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले नियम में साफ साफ बोला गया है कि आपतन कोण, आपतन कोण मतलब ये वाले कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। एन प्रवर्तन कोण मतलब कोण आई इक्वल टू कोण आर। यही है अपना पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। तो ये क्लियर है कि कोण आई बराबर, अगर कोण आई 30 है तो कोण आर भी 30 डिग्री होगा, अगर कोण आई 45 डिग्री है तो कोण आर भी 45 डिग्री होगा। ये बस याद रखना है परावर्तन के पहला नियम में। तो अब हम स्लोली परावर्तन के दूसरे नियम पे जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तीनों एक ही तल में होते, इस चीज़ को समझेंगे। तल क्या होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम फिर से एग्जाम्पल में ले लेते हैं ताकि आप लोग को फिर से रिफ्रेश, सब चीज़ रिफ्रेश रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, पढ़ाई में मन लग रहा है। तो फिर से हम वही चीज़ बनाएंगे कि एक पृष्ठ बनाते हैं, चमकीला पृष्ठ। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक है। अभिलंब हो गया मतलब आपतित किरण,
आपतन बिंदु एंड परावर्तन किरण। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में है। ये जो है ये एक ही तल में है, ये माध्यम एक ही है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। समझ में नहीं आया? नहीं आया? अभी समझाते, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए रखा हूँ कि शायद ये चीज़ वर्क करे और आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये मान लीजिए कि एक तल है, ये तल है, ठीक है, ये चमकीली पृष्ठ है, ठीक है। चमकीली पृष्ठ पे अगर देख पा रहे हैं, देख रहे, ये देख ऐसे कर रहे तो ये लाइट इधर क्यों नहीं जा रही? हाँ, ये दो रिफ्लेक्शन हो रही है उधर, उसी चीज़ पे रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ पे जो होगा ये वाले बिंदु पे, ठीक है, यहाँ पे हम बिंदु बनाते, ये आपतित किरण है। ध्यान से देखो, देखो ये आपतित किरण गया भैया, ठीक है, आपतित किरण, ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। फिर ये इस पे जो ये नॉर्मल लाइन होता है जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, ये अभिलंब हुआ। तो ये जो इसका जो अंदर का जो रिफ्लेक्शन ऐसे बनेगा तो ये बराबर होगा, मतलब ये ऐसे गया, इसका मिरर ऐसे बन रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इसका देखो ये हुआ, तो मतलब ये आपतित किरण हो गया कोण आई, ये हो गया कोण आर, ठीक है। अब ये आपतित किरण क्या होती भैया? जैसे आपतित किरण, जैसे यहाँ पे हम बता दिए कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है, और एम हम इस चीज़ को हम नाम दे सकते, ये एम ये एन, तो एम से एन जो है वो अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। आपतित किरण वैसी किरण है जो पृष्ठ पे टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? यहाँ पे जैसे आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु जो जैसे ये हमारा ये आपतित किरण गया, यहाँ पे टकराया, इस पृष्ठ पे टकराया, इस टकराने वाले बिंदु को, ठीक है, हम आपतन बिंदु कहेंगे। और उसी बिंदु से फिर परावर्तन किरण निकलती है, तो इसको परावर्तित किरण कर दिए, ठीक है। और उसके बाद आपतन कोण उसके कहेंगे जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। नहीं है समझ में? ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण या कोण आई कहेंगे, ठीक है। उसी सेम तरह ये परावर्तन कोण को हम क्या बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, सिंपल। ये है, तो यही है परावर्तन के दो नियम। जो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन देख लें, परावर्तन के दो नियम देख लेंगे, बहुत ही इजी है और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। होप आपको ये एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। और इसके आगे टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तनांक और जो भी है तो हम उसे पढ़ेंगे, तो आप पहले इसको देख लें। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उस तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट गाइज।